हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पंच लाइट कहानी का सारांश। ठीक है, और बहुत ही आसानी से एकदम मज़ेदार तरीके से आपको इसका पूरा सारांश बताएंगे। देख सकते हो एकदम आसान है, बस आपको इन कैरेक्टर के बारे में समझना है कौन कौन इस पे है। और एकदम आसानी से आप पंच लाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिख सकते हो। 5 नंबर पूरे पा सकते हो। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं काट सकता, एकदम आसान है। तो यार प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलो देखते हैं पंच लाइट कहानी का सारांश। तो देखो, पंचलाइट कहानी को समझने के लिए आपको कुछ लोगों के बारे में जानना होगा। देखो, इस पंचलाइट कहानी जो है एक गांव के आधार पर है। ठीक है, एक गांव है जिसमें क्या है, महतो टोली के लोग हैं। एक महतो नाम की टोली है, जैसे ग्रुप होता है, एक टोली होती है। ठीक है, जिसमें सरपंच होते हैं वो सब। ठीक है, तो महतो टोली के लोग हैं जो कि एक पेट्रोमैक्स खरीद के लाते हैं। ध्यान से समझना, पूरा एक एक बात समझ जाओगे। महतो टोली के लोग हैं जो कि एक पेट्रोमैक्स खरीद के लाते हैं, जिसे वो अपने भाषा में कहते हैं पंचलाइट। पेट्रोमैक्स कह सकते हो या जिसे कहते हैं वो लोग पंचलाइट, अभी आगे बताएंगे। ठीक है, आप पंचलाइट लाते हैं। ठीक है, लेकिन ये पंचलाइट को ले तो आते हैं, ये एक मतलब पंचलाइट को जब लाते हैं तो गांव में बहुत खुशियां मनती कि भैया पंचलाइट आया है। पंचलाइट मान लो इनके लिए एक अनोखी चीज़ है जो कि गांव में अभी तक किसी के पास नहीं थी, अब पहली बार आई है, इसलिए सब लोग बहुत खुशियां मनाते हैं। लेकिन बाद में बात ये आती कि ये लोग पंचलाइट को जलाना ही नहीं जानते थे। ठीक है, पंचलाइट को जलाना केवल गोधन जानता है। और ये जो गोधन है, ये गोधन जो है मुंदरी नाम की एक लड़की से प्यार करता है। ठीक है, गांव की एक मुंदरी नाम की लड़की है, उससे प्यार करता है। और उसके घर के बाहर से गाना गाकर निकला करता था, जिसके कारण इसकी माँ ने पंचों, जो सरपंच होते हैं या प्रधान कह सकते हो, उनसे कर दी थी शिकायत, जिसके कारण गोधन को जाति से निकाल दिया गया था। ठीक है, और इसे दंड भी दिया गया था। तो फिर बाद में इसके इस मतलब जो जाति से निकाल गया दिया गया था, इसे फिर से, जब पंचलाइट जलाना कोई जानता नहीं इसके अलावा, तो इसे फिर से जाति में ले लेते हैं और यही पंचलाइट जला देता है और फिर खुशियाँ मन जाती है। बस इतना है पंचलाइट कहानी में। और फिर मुंदरी की माँ इसको घर खाने के लिए बुलाती है, बस इतना है। ठीक है, एकदम आसान है। इतना अगर समझ गए तो पूरी कहानी लिख लोगे। अपनी भाषा में लिखा जाता है, कभी भी मतलब रटा नहीं जाता। देखो चलो पूरी कहानी आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देखो पंचलाइट जो है किसके द्वारा लिखी गई है, रेणु जी द्वारा। रेणु जी, रेणु पूरा नाम इनका फणीश्वर नाथ रेणु। क्या नाम है, फणीश्वर नाथ रेणु। आप पूरा लिख सकते हो, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। ठीक है, आंचलिक कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव में परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ये पहली लाइन तो आपको लिख लेना है। ठीक है, जिससे एकदम आसान लगेगा, मतलब जो एग्जामिनर होगा उसे भी समझ में आ जाएगा आपने पढ़ रखा है। ठीक है, पहली लाइन क्या लिखोगे, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी। देखो, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव में परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है, ठीक है, पहली लाइन में इतना लिख लोगे कि पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव में परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया। मतलब जो बिहार के एक छोटा सा पिछड़ा गांव है पिछले जमाने का, ठीक है, उसका एक सुंदर चित्रण फणीश्वर नाथ रेणु ने प्रस्तुत किया। देखो अब क्या हुआ इसमें। देखो, आपको कहा था महतो टोली के लोग होंगे, गांव है जिसमें एक महतो नाम की टोली है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, मतलब जो कि पढ़े लिखे नहीं है। एकदम आसानी से समझना, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले, आप पूरा लिख लेना, उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा है, जिसे वे लोग पंचलाइट कहते हैं। देखो ध्यान से समझो, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। ठीक है, उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा है, जिसे वो लोग पंचलाइट कहते हैं। अब पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं, मतलब बहुत सम्मान की, पूरे गांव में तो थी नहीं। ठीक है, मान लो जैसे आपके पूरे गांव में मान लो कोई ऐसी चीज़ हो जो किसी के यहाँ ना हो, तो वो आ जाएगी किसी के यहाँ। या मान लो कोई थार कार ही हो, जो थार वाली गाड़ी होती पूरे गांव में नहीं, किसी के पास अचानक आपके पास आ जाए, तो मतलब पूरा एकदम बहुत साज-बाज की चीज़ हो जाती कि नहीं वो। तो वही चीज़ है कि पंचलाइट को ये सीधे-साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं, क्योंकि पूरे गाँव में किसी के पास नहीं थी। ठीक है? तो पंचलाइट को ये सीधे-साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि पंचलाइट कभी देखा नहीं। तो पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें, मर्द, ये सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है? कि पंचलाइट कैसा है। ठीक है? अब सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है। सरदार मतलब जो उसका मेन होता है, सरपंच कह सकते हो, सरदार कह सकते हो, जो टोली का पूरा अध्यक्ष है। ठीक है, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। मतलब अब उस पंचलाइट को जलाना है, उसका उद्घाटन करना है, तो उसके लिए सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य, जो शुभ कार्य हम लोग करने जा रहे हैं, इसको करने के लिए से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। ठीक है, पूजा पाठ करेंगे तब उसको जलाएंगे। ठीक है, सभी उत्साहित हैं। ठीक है,
पर समस्या उठती कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। अब समस्या ये आ जाती कि इस पंचलाइट को जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग इसे जलाना भी नहीं जानते। एकदम आसान कहानी। देखो, सबसे पहले मातो टोली के लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं, ठीक है, क्योंकि गांव में कभी किसी के पास नहीं थी ये, ठीक है। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि पूरे गांव में पंचलाइट को जलाना कोई भी नहीं जानता था, ठीक है। सीधे साधे लोग इसे जलाना भी नहीं जानते थे, ठीक है। आप देखो, आगे बात आती है गोधन नाम के लड़के की, ठीक है। आप देखो, अगला नाम आता है गोधन का, ठीक है। गोधन का देखो, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, ठीक है। यह गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। आप देखो, ये जो गोधन नाम का युवक है, ये मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, यह गांव की मुनरी नाम की युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी, ठीक है। हमने बताया था ना, मुनरी की मां जो है, उन्होंने क्या किया था, जो सरपंच है उससे गोधन की शिकायत कर दी थी कि वह उसके घर के बाहर से सिनेमा का गाना गा कर निकलता है। मतलब जब मुनरी के घर के बाहर से निकलता था तो प्रेम करता, तो भैया गाना गा के निकलता था। तो इस कारण से इनकी माँ ने सरपंच से शिकायत कर दी थी, जिसके कारण देखो कहा गया ना, इस कारण से पंचों ने उसे जाति से निकाल लिया था। देखो, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, ठीक है। यह गांव की मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मतलब ये गोधन और मुनरी इसलिए लिख दिया कि आप इनको याद कर लो, मेन मेन है नाम। नाम नहीं याद होंगे तो कैसे लिखोगे, गोधन, मुनरी, महतो टोली, पंचलाइट लाए थे, ये मेन मेन चीज़ याद रखो, पूरा लिख लेना बना के, ठीक है। तो इस टोली में गोधन नाम का युवक है, ये गाँव की मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की और घर के सामने से वह सिनेमा गाना गा कर निकलता है। इस कारण से पंचों ने उसे जाति से निकाल दिया। लेकिन अब क्या हुआ भैया, इस पंचलाइट को जलाना केवल गोधन जानता है। इस पंचलाइट को जलाना केवल गोधन जानता है। तो देखो आगे क्या होगा। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। जो मुनरी है, जो इनसे प्रेम करती हैं, इनको पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुरता से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है कि क्या पहुंचा देती है कि गोधन जो है पंचलाइट जलाना जानता है। पहले क्या कहा गया, मुनरी को पता है कि गोधन जो है पंचलाइट जला सकता है या पेट्रोमैक्स जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है, पंचों को बता देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, अब तो पूरा गांव ही नहीं जानता पंचलाइट जलाना, कौन जलाएगा, तो गोधन जलाएगा। अब भैया काम निकालना है तो इसे फिर से जाति में ले लेते हैं, ठीक है। देखो कहा गया, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से या पंचों तक पहुंचा देती है यह बात। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं और वह पंचलाइट को जला भी देता है। ये जो पंचलाइट है, इसे कौन जला देता है, गोधन जला देता है, ठीक है। और फिर मुनरी की जो माँ है, देखो मुनरी की माँ का नाम भी याद रख लेना। मुनरी का माँ का नाम है गुलरी काकी। मुनरी की माँ का क्या नाम है, गुलरी काकी। ये जो मुनरी है आपका, ये इनकी माँ का नाम है गुलरी काकी। क्या नाम है भैया, गुलरी काकी। तो मुनरी की माँ जो है गुलरी काकी प्रसन्न हो जाती हैं। अब पहले जो गोधन को जाति से निकलवा दिया था कि भैया ये हमारे घर के बाहर से गाना गा के निकलते हैं, अब क्या करती है मुनरी की माँ जो है, जो गुलरी काकी, वो प्रसन्न हो जाती है गोधन को, और गोधन को शाम के भोजन के लिए निमंत्रण भी देती हैं। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। सलीमा का गाना गाते थे भैया ये गोधन, मुनरी घर से निकलने के जब निकलते थे, सलीमा का गाना गाते थे। इसलिए कहा तुम्हारा सात खून माफ, अर्थात अब तुम चाहे जो करो हमसे कोई मतलब नहीं, सारा खून तुम्हारा माफ है, ठीक है। खूब गाओ सलीमा का गाना। और फिर क्या हुआ, पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। बस ये है सिंपल सी कहानी पंचलाइट, ठीक है। तो क्या हुआ इस कहानी में, समझ में आया ना, एक बार फिर से समझ लो, पढ़ लो ध्यान से। मातो टोली में शिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे पंचलाइट कहते हैं। फिर कहा गया पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे होते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, क्यों, क्योंकि भैया पंचलाइट आया है। परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, सीधे साधे लोग तो इसे जलाना भी नहीं जानते। आप कहा गया, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, यह गाँव की मुंदरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुंदरी की माँ जो गुलरी काकी हैं, उन्होंने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि यह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गा के निकलता है। इस कारण से पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है।
ठीक है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, वह चतुराई से यह बात पंचों को बता देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, वह पंचलाइट को जला देता है और मुनरी की जो माँ है अब खुश हो जाती है। मुनरी की माँ गुलरी का की प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन के लिए निमंत्रण देती हैं। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा सात खून माफ खूब गौ सलीमा गाना, आप गाना गाओ, कोई टेंशन नहीं, इनको इन्होंने माफ कर दिया तुमको, ठीक है। तो पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। तो भैया ये है पंचलाइट कहानी का सारांश, आप आसानी से पूरे 5 नंबर पा सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे वो भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। और एक बार डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की, उस पर आप जीवन परिचय भी बहुत अच्छे से आपको समझाया और सारी कहानी का सारांश भी आपको बताया, तो देख लेना वो वाले वीडियो भी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।